हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए, रहना ही चाहिए। काफी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। इसका कारण यह है कि मेरा स्वास्थ्य जो है कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है। उम्मीद है कि कल तक बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस देखेंगे और यह भी देखेंगे कि उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जैसे 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है 10th में, उस 100 मार्क्स में 100 आप कैसे ला सकते हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024, ध्यान दीजिए। बस इतना पढ़ लो, 100 में 100 आएगा एट अर्थ ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को कितना पढ़ने पर 100 में 100 आएगा, क्या क्या हम लोगों को यूनिट पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भरे, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को आज का गोल क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है टुडेज गोल। टुडेज गोल में क्या है, कौन कौन से गोल है आज का, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्लास 10th का सिलेबस, यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस। उसके बाद देखेंगे एग्जाम पैटर्न, देखेंगे कि आखिरकार आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 100 में 100 मार्क्स हम लोग कैसे ला सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बुक नेम, कौन कौन से बुक हम लोगों को पढ़ने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है चैप्टर नेम में। प्यारे बच्चों, क्या आता है? चैप्टर नेम। आपको दिख रहा होगा चैप्टर नेम, ठीक है? क्या दिख रहा है? चैप्टर नेम। देखिए, सबसे पहला है वास्तविक संख्या। क्या है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या। और यह कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो यह 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कितना नंबर के पूछे जाएंगे? तो 10 नंबर के पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या। उसके बाद अगला यूनिट में आइएगा। यह यूनिट क्या है? यह यूनिट क्या है? बेसिकली यह जो है यह बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके बाद द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है। यह बीजगणित का है। यह किसका है? बीजगणित का है, यानी अलजेब्रा का यह चैप्टर सब है। बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, यह सब मिलाकर कितना नंबर के पूछे जाएंगे? तो 20 नंबर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो यह 20 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित और ऊंचाई और दूरी, इसी त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आता है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है ज्यामिति। ज्यामिति में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? त्रिभुज, वृत्त और रचना। यह कितना नंबर का? 20 नंबर के पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद पूछा जाएगा क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है? तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछा जाएगा। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह कितने नंबर का? तो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। यह कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। आप इस सब को ऐड करें अगर, तो देखिए 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 20 50, 10 60,
60 और 20 80 90 और 100, यानी टोटल आपका हो गया, टोटल मार्क्स कितना हो गया, कुल मार्क्स कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए यह कितना मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। अब देखिए बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100 में 100 मार्क्स आपको आ जाएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न हम लोगों का क्या है, एग्जाम पैटर्न है। क्या है, एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में आप लोगों को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। या 50 आउट ऑफ 100, यानी आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब इस बार क्या होगा 24 में, यह अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में 100 आएंगे। उस 100 में से 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जवाब आपको कितना का देना है, 50 का। अब यह 50 में 50 सही कैसे हो, इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको पूरे बुक का मैथमेटिक्स का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। जब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो 25 नंबर तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, 25 नंबर के आसपास। 25 नंबर तो आप बस देखेंगे टिक लगा देंगे। और जो 25 नंबर है यह फॉर्मूला बेसिस ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें छोटा छोटा फॉर्मूला लगा के आप बना सकते हैं, थोड़ा 1-2 लाइन सॉल्व कर करके आप बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो 25 यह हो जाएगा, और छोटा छोटा जो क्वेश्चन सब होता है वो भी 25 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपको आते रहेंगे, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन उसमें से 50 क्वेश्चन देना है तो कौन सी बड़ी बात है। 25 तो आपको फॉर्मूला से हो जाएगा, 25 क्वेश्चन छोटे छोटा क्वेश्चन सब रहेंगे, वो 50 में 50 कर लेंगे आप। और अब बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप OMR शीट को घसेंगे जिससे आपको गलती नहीं हो। तो 50 में 50 तो यह कन्फर्म है कि आपको ले ही आना है। इसके बाद आता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, कितना मार्क्स का प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता कितना है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उसमें से जवाब देना है 15 क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन और जवाब कितना का देना है, जवाब कितना देना है, 15 क्वेश्चन का। अब देखिए 30 जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यह 30 क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसमें फॉर्मूला बेस रहेगा और 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता। तो 30 ऑब्जेक्टिव 30 यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या 30 में से कितना का जवाब, 15 का जवाब आपको देना है। आप बताइए 2-2 नंबर का है, आप 15 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 15 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 30 नंबर। 30 नंबर यह हो गया आपका। अब देखेंगे, अब है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 पूछेगा, 8 जवाब कितना के देना है, 4। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि पूरा बुक की अगर बात किया करें क्लास 10th का तो 1213 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1213 क्वेश्चन, ठीक है। उस 12 क्वेश्चन का आप अगर अच्छे तरीका से कर लेते हैं तो उसी 12 में से 8 को आएगा, वो भी 8 में से 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 4 क्वेश्चन और 5-5 मार्क्स का रहता है तो 20 नंबर यह आ गया। तो बताइए 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, 30 2 नंबर वाला, अब 20 हो गया 5 नंबर, यानी टोटल नंबर आपको कितना आ जाएगा, 100 मार्क्स आ जाएगा। 100 मार्क्स आ गया आपको। तो इस तरह से अगर शेड्यूल इस रणनीति के साथ अगर पढ़ते हैं तो आपको 100 में 100 निश्चित रूप से आएगा। अब बात है कि सबसे ज्यादा बच्चे की दिक्कत होता है 5 मार्क्स में, कि 5 मार्क्स कहाँ से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, ये भी देखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 मार्क्स वाला जो चैप्टर है वह है सबसे पहले ग्राफ। एक ग्राफ फिक्स है, एक ग्राफ का क्वेश्चन फिक्स है कि पूछता ही पूछता है। जैसे आपको अभी हम बताए पीछे कि टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा 5 मार्क्स में, 8 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये 8 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा यह देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ग्राफ से वो फिक्स है, एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, आप उसको अच्छे तरीका से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है, सांख्यिकी प्रायिकता में पूछा जाता है। माध्य माध्यिका बहुलक कहाँ से आता है, सांख्यिकी में से। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन में, ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन फिक्स है, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन फिक्स है,
रचना से एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रमेय से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है। आप बताइए, 2 4 6 को तो ऐसे ही हो गया आपको। अब आगे जब बढ़ेंगे, आगे है क्या चीज, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले, देखिए वो दूसरा पेज में चल गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से भी एक क्वेश्चन। आप बताइए प्यारे बच्चों कि आपका क्वेश्चन कितना पूछेगा, आपका क्वेश्चन कितना पूछेगा, आपका क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन 8। उस 8 में से आपको एक एक क्वेश्चन तो इसी समय से फिक्स है। आप देख रहे हैं ग्राफ से वो क्वेश्चन फिक्स है, ग्राफ अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन तो उससे आ जाएगा, माध्यिका बहुलक से एक क्वेश्चन उससे आ जाएगा, ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आ जाएगा, रचना से एक क्वेश्चन आ जाएगा, प्रमेय से एक क्वेश्चन आएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक आ जाएगा। तो ये सब 5 नंबर वाले चैप्टर सब है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ये तो लिख दिए हम पीछे। अब आगे आ गया क्या चीज प्यारे बच्चों, थैंक यू। थैंक यू से पहले बुक का, कि कौन कौन से हम लोग बुक पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप भारती भवन का बुक पढ़ सकते हैं, आलोक प्रकाशन का बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारे साइड बुक है वो सब आप बुक पढ़ सकते हैं, या हमारे नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर केवल मेरे ही नोट्स से अगर पढ़ लेंगे तो आपको 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला को याद कर लेना है। फॉर्मूला याद कर लेंगे आपको निश्चित रूप से 100 में 100 आएंगे ही आएंगे। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।